आज हम लोग दूसरा पाठ पढ़ेंगे, बहुपद। लेसन 2। पहला हम पढ़ लिए संख्या पत्ती, आज हम पढ़ेंगे बहुपद। बहुपद यानी कि पदों की संख्या अनंत होती है, बहुत सारे होते हैं। तो इसमें हम निम्नलिखित व्यंजनों कौन सा एक चर में बहुपद है, कौन कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर देना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन। तो जैसे 4x² - 3x + 7 है, तो ये क्या है, एक चर में बहुपद है क्योंकि चर घात का प्राकृत संख्या है, एक चर वाले बहुपद है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन y² + √2 है, तो ये क्या है, एक चर में बहुपद है क्योंकि चर घात का एक प्राकृत संख्या है। इसी तरह से √3√2 t + t√2 है, तो यह एक चर में बहुपद नहीं है क्योंकि चर का घात एक भिन्नात्मक संख्या, ठीक है, कोई प्राकृत संख्या नहीं है। इसी तरह से यह एक चर में बहुपद नहीं है, दूसरा भी वही है, एक चर में बहुपद नहीं है। इसी तरह एक चर में बहुपद नहीं है बल्कि यह 3 चर में बहुपद है। आपको क्या बोल रहा है, कौन कौन से एक चर में बहुपद है, तो एक चर में बहुपद है, तो एक चर में बहुपद करने का मतलब हो गया एक चर घात एक प्राकृत संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि एक चर में बहुपद कहने का मतलब हुआ कि कोई भी चर पे घात क्या होना चाहिए, एक प्राकृत संख्या होना चाहिए। अब यहाँ पे √t है तीसरा क्वेश्चन, तो √t यानी क्या हो गया, t⁴ है ना, तो ये क्या है, एक प्राकृत संख्या के रूप में नहीं है। उसी तरह से आगे हम y⁻⁻1 हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, निम्नलिखित में से प्रत्येक से x⁴ का गुणांक लिखिए। तो x² का गुणांक क्या है वो लिख देना है, तो वो चर के रूप में होंगे, अचर के रूप में होंगे। जैसे x⁴ यहाँ 1 है गुणांक में, तो 1 लिखेंगे। इसी तरह से सारा क्वेश्चन, जिसमें कि दूसरा क्वेश्चन क्या है, -1 है ना। 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। 35 घात का एक द्विपद यानी कि कोई भी बहुपद लेकर उस पे हम एक पे घात कोई चर पे एक पे घात कर देंगे 35, तो एक 35 घात के द्विपद हो जाएगा। और पद की संख्या इसमें कितने हैं, 2 गो होना चाहिए। तो जैसे 2x⁴ 35 है + 5y। द्विपद का अर्थ दो पद वाला व्यंजक, ठीक है। द्विपद का मतलब क्या हो गया, दो पद वाला। जरूरी नहीं है कि दूसरा पद चर संख्या हो, द्विपद कुछ भी होगा, कांस्टेंट भी हो सकता है, बट एक होना चाहिए, चर होना चाहिए। एक वेरिएबल होना चाहिए, बाकी एक कांस्टेंट हो, वेरिएबल है, दोनों चलेगा। अब यहाँ एक पदी का, एक पद पे ही वेरिएबल पे क्या करना है, पावर कर देना 100, ठीक है। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक के घात लिखिए। तो घात क्या है, मैक्सिमम घात आप लिख दो। जैसे 5×x⁴ है, तो मैक्सिमम इस पद का मैक्सिमम घात कितने पद है, इसमें 3 पद है, 3 पद है। और x⁴ मैक्सिमम घात कितना है, 3 है, तो इस घात कितना हो गया, x⁴ हो गया। बहुपद का घात कितना है, 3 है। बहुपद का घात करने के लिए सभी घातों में से सबसे बड़े घात को चुना जाता है। क्लियर, इसमें भी वही है, 2 है, इसमें कितना है, घात 1 है। बहुपद का घात क्या है, 0 है, इसमें तो कोई बहुपद है, जैसे x⁴ करेंगे तो 1 ही होगा, यानी कि कोई भी संख्या में x⁴ करेंगे 3 है, 3 × x⁴ करेंगे तो क्या आएगा, इसका तो वैल्यू 3 × 1 यानी 3 होगा। तो क्या हो गया, इसका चौथा नंबर का 0 होगा। निम्नलिखित को, चूँकि यहाँ कोई चर नहीं इसलिए बहुपद के घात सुना, ठीक है। निम्नलिखित का रैखिक द्विघात और त्रिघात बहुपद को वर्गीकृत कीजिए। रैखिक और द्विघात और त्रिघात, रैखिक का सिंपल मीनिंग होता है जिस पे एक घात हो, जिस बहुपद के ऊपर एक घात हो मैक्सिमम, वो रैखिक है। यदि स्क्वायर है तो द्विघात, यदि पावर 3 है तो त्रिघात होगा। तो इसमें तो हमारी समझ से
कितना है, जैसे पहला क्वेश्चन है द्विघात है, दूसरा है त्रिघात है, तीसरा है क्या है y प्लस वाई स्क्वायर है, द्विघात हो गया। फिर चौथा क्या है एक घात है, रैखिक बहुपद। तीसरा भी, चौथा पांचवा भी एक घात है, रैखिक है। छठा क्या है स्क्वायर में द्विघात है। फिर 7x स्क्वायर त्रिघात बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद है, गलत यहाँ लिखा है, द्विघात बहुपद है। तो समझ में आ गया, जिस पे घात 2 हो द्विघात, यदि एक घात हो एक घातीय हो। लेकिन बहुपद पर के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सी बात है, यदि x टू पावर 0 रखेंगे तो x टू पावर 0 रखिएगा तो क्या होगा, p0 का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, बहुपद का मान क्या आया 3। उसी तरह से x टू पावर -1 रखेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो लिखेंगे, ठीक है, ये आसान है, कर लेंगे सभी लोग। निम्नलिखित बहुपद प्रत्येक के लिए p0, p1 और p2 ज्ञात कीजिए, यानी कि x टू पावर 0 रखना है, x पावर 1 रखना है, x पावर 2 रखना है, जो आएगा वैल्यू आप लिख देना है, ठीक है। ये भी सिंपल है, ये भी कर लीजिएगा आप लोग। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। सिंपल सी फंडा है कि यदि उस शून्यक है, यानी कहने का मतलब x का वैल्यू हम कितना रखेंगे कि दिए गए बहुपद का मान 0 होता है। तो अब px टू पावर px इज इक्वल टू 3x प्लस 1 है, ठीक है, 3x प्लस 1 है। तो अब यहाँ पे 3x प्लस 1 है, यानी कि अब कह रहा है कि x टू पावर क्या है -1/3 है। तो x टू पावर -1/3, तो px इज इक्वल टू 0 करेंगे तो 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल क्या 1 -1/3 होगा ना। तो बहुपद संगत बहुपद के शून्यक है, तो x इज इक्वल टू -1/3 शून्यक है किसका 3x प्लस 1 का। क्लियर। आगे हम इसी तरह से सभी करेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, px इज इक्वल 5x माइनस पाई है। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या दिया गया है, x 4/5, तो 4/5 रखने पर क्या हो जाता है 5 माइनस 8, तो px इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज नॉट शून्यक ऑफ x टू पावर 4/5। क्लियर। इसी तरह से आप x टू पावर कितना है -1 रख के देखिए, यदि 0 आ जाता है तो क्या कहेंगे शून्यक है, अदरवाइज शून्यक नहीं है। क्लियर। इसमें सब निम्नलिखित प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात करिए। आप शून्य ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, px टू पावर 0 किस केस में होगा, तो 2x, जैसे अब यहाँ x -5 है तो x -5 0 होगा कब, जब x टू पावर x इज इक्वल टू 5 रखेंगे। इसी तरह 2x प्लस 5 है तो 5 -5/2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 5, ये इसका शून्यक हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो ये भी कर लेंगे। निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें। अब भाग देने वाला क्वेश्चन आ गया, तो भाग देने का रूल क्या है, इतना को निम्नलिखित से भाग देने, यानी कि x प्लस 1 डिवाइड करेंगे कितना x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब x पहला हमारा क्या है x³ लाना है, तो x³ लाने के लिए x में कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, x स्क्वायर से करना होगा, तो x³ आ जाएगा, तो x स्क्वायर से करेंगे तो क्या हो जाएगा x³ प्लस x स्क्वायर। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा ये कट जाएगा, x कट जाएगा। अब यहाँ 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ हमारा 2x स्क्वायर लाना है, तो 2x स्क्वायर कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2x से करेंगे, तो 2x स्क्वायर जितना आएगा इसे जस्ट लाइक देख शेषफल क्या आया 0 आया। आपसे क्या पूछ रहा था कि शेषफल ज्ञात करिए, शेषफल कितना आना चाहिए 0, शेषफल क्या है 0 आया इसका,
उसी तरह से आप सभी को भाग दीजिए, सेम तरीका है, सभी को बनाइए इस तरह से। अब वो x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करिए। देखो कोई भी चीज़ों का इतना को भाग देंगे तो x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करिए। देखिए एक सिंपल सा फंडा है, किससे आप भाग दे रहे हो, x माइनस ए से, तो x माइनस ए से इसको भाग देना है, यानी कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस ए है, तो जी एक्स इज इक्वल एक्स माइनस ए है, तो जी एक्स इज इक्वल एक्स माइनस ए का शून्यक है। मान लेते हैं कि ए पूर्ण विभाजित है, ये जो संख्या ये है बहुपद x माइनस ए से पूर्ण विभाजित है। तो अब क्या हो जाएगा, जब पूर्ण विभाजित हो जाएगा क्या होगा, ये 0 हो जाएगा उस केस में, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अब x इज इक्वल टू a होगा कब, जब x की जगह पर a हम रखेंगे, तो a रखेंगे तो हमारा क्या आ जा रहा है 5a शेष बचा, यानी कि शेषफल हमारा 5a हो जाएगा। ठीक है, जांच कीजिए कि 7 प्लस 3x इज जो है 3x क्यूब प्लस 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। तो सिंपल है, यदि x2 पावर यदि 7 प्लस 3x क्यूब प्लस 7x कह रहा है, इतना का ये गुणनखंड है कि नहीं। तो गुणनखंड किस केस में होगा, जब इतना इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ये शून्यक होना चाहिए। तो x2 पावर कितना होगा, x2 पावर कितना होगा, तो -7/3, तो -7/3 इसमें हम रखते हैं, तो उस केस में यदि 0 आ जाता है तो हमारा उसका क्या हो गया, ये गुणनखंड होगा, अदरवाइज नहीं होगा, है यही होगा ना। जैसे क्या है 7x का शून्यक -7/3 या गुणन प्रमेय से, तो अब इस पे हम रखेंगे 7, तो गुणन प्रमेय से क्या आ जाएगा, शेषफल आ जा रहा है। इसका मतलब क्या है, नॉट इक्वल टू, ये गुणनखंड नहीं है। ठीक है, बताएं कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। तो x+1 है, सेम केस ये भी है x+1, यानी कि x2 पावर -1, तो x2 पावर -1 वैल्यू रख के देखेंगे, यदि ये गुणनखंड होगा तो बराबर 0 हो जाएगा, सबका वैल्यू 0 हो जाएगा। यदि 0 नहीं हो रहा है, शेषफल बच रहा है, तो ये गुणनखंड नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताएं कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx और px का एक गुणनखंड है या नहीं। से फिर वही कहानी है, यदि गुणनखंड होगा तो इतना क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। ठीक है, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताए। अच्छा, गुणनखंड प्रमेय लागू करना है, तो गुणनखंड प्रमेय के लिए क्या करना होता है, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x इतना है, तो gx का शून्यक क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू x+1 इज इक्वल टू 0, x2 पावर क्या हो जाएगा -1 का प्रमेय लागू करने पर px 0 गुणनखंड अथवा नहीं है। तो इतना दिया गया है, तो इतना का मान क्या आ जाएगा 0, तो इसलिए px का शून्यक अतः गुणनखंड प्रमेय का गुणनखंड है। सेम वही तरीका है इसमें भी, k का मान गया जबकि निम्नलिखित स्थिति में प्रत्येक स्थिति में x-1 px का एक गुणनखंड है। तो px का गुणनखंड है भाई, तो x2 पावर क्या होना चाहिए, x2 -1 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 1, तो 1 से लिए px के लिए सेटिस्फाइड करता हो, यानी कि px p1 के वैल्यू रख के 0 होना चाहिए, है। तो 0 होगा तो क्या हो जाएगा, 1 रखेंगे x के जगह पे, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0, तो 1 स्क्वायर 2 हो जाएगा, यानी k का वैल्यू कितना हो गया, -2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से सब बन जाएगा। ये गुणनखंड ज्ञात कीजिए, इसका गुणनखंड ज्ञात करना है,
तो गुणनखंड के लिए विधि क्या है आप लोग जानते ही हैं, जैसे 12x² माइनस 7x प्लस 1 है, तो अचर पद कितना है 1 है और 12 है x² गुना, तो 12 इंटू 1 करेंगे तो कितना आएगा 12, और 12 यहाँ प्लस का चिन्ह है, तो 12 को हम गुणनखंड करेंगे यानी 4 तिया 12, तो 3 और 4 को जोड़ने पर कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए, तो जोड़कर रूल लगाना है यानी कि -4x माइनस 3x है, गुणनखंड का तो यही रूल है ना। क्या हो जाएगा 12x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये कितना है 4 कॉमन लेंगे, 4x कॉमन लेंगे, तो 4 तिया 12x माइनस 1, इसी तरह से माइनस 3x कॉमन ले लेंगे, माइनस 1 ले लेंगे कॉमन, तो 3x माइनस 1 यानी कि क्या आया गुना 3x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आया, गुणनखंड ही हुआ। ठीक है, इसी तरह से आप सबको गुणनखंड कर लीजिए। गुणनखंड ज्ञात करें, ये निकल जाएगा पहला विधि भाग देने पर, इसको भाग देने पर शेषफल 0 होना चाहिए। ठीक है, ये भी हो जाएगा। अच्छा, यदि एक हाँ, यदि Q के फॉर्म में गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब यदि Q के फॉर्म में तो Q के लिए क्या होता है संभावित शून्य के मान लिया जाए इस Q के फॉर्म में है, तो x⁴ रखने पर, तो x⁴ रखने पर क्या हो रहा है 0 हो रहा है, यानी कि x-1 एक गुणनखंड है इसका, तो x-1 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और डिवाइड करने पर जो भागफल आता है वो हमारा द्विघात में आता है, फिर उसको गुणनखंड कर देंगे। तो गुणनखंड करेंगे तो एक त्रिघाती बहुपद का क्या हो जाएगा 3 गुणनखंड निकल जाएगा। क्लियर, आप इसको कॉमा मेथड से भी, डिवीजन मेथड से भी बना सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन मेथड, दोनों मेथड है इसके लिए। अब है फार्मूला है, याद कर लीजिए, उपयोगी बीजगणितीय सर्वसमीका है x प्लस का होल स्क्वायर x प्लस वाई, ये तो फार्मूला है, आपको याद करना चाहिए। ठीक है, अब उपयुक्त ऊपर वाले फार्मूला को यूज करके इसको हल करना है। जैसे x प्लस ए और x प्लस बी है, x प्लस ए और x प्लस बी सीधा द्विघात समीकरण के टूटा फैक्टर है, तो x² हो जाएगा पहला, x है दोनों, तो x² हो जाएगा, और 4 + 10 दोनों प्लस का सैम्पल तो जुट जाएगा 14x और ए भी हो जाएगा, यानी कि 10⁻40 10⁻40 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से सीधा सीधी इसका माइनस है तो माइनस हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा x² तो होगा ही, और 8 में से 10 2x हो जाएगा है, 2x माइनस में हो जाएगा, और इसको दोनों को मल्टी कराएंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 8 × 80। ठीक है, ये बन जाएगा। सीधा गुना किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात करें। अब बिना गुना किए हुए तो भाई ये भी उसी पे है, सर्वसम 103 है गुने 107 है, तो 103 100 + 3 इंटू 100 + 7 करिएगा ना। अब वही मेथड है x² और कितना हो जाएगा, यानी कि 100 का स्क्वायर कर देंगे, 3 ये प्लस में है तो 7 3 10 10 10 x और ये 7 21 हो जाएगा। क्लियर, बन जाएगा। प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनखंड
गुणनखंड कीजिए, सर्वसंख्या का उपयोग करके इसको भी निकालना है, निकल जाएगा। सब सीधा सीधी फार्मूला पे है, जैसे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca पर रखने पर बन जाएगा। ठीक है, ये भी बन जाएगा। ए प्लस बी, ए माइनस बी, खाली माइनस हो जाएगा, जहाँ जैसे प्लस मान के ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला याद रखो, और जहाँ माइनस का सिंबल है वहाँ माइनस लगा दो, सीधा माइनस का फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, मैंने फार्मूला ध्यान रखना है। फार्मूला ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस सबको स्क्वायर करेंगे प्लस 2ab प्लस 2b प्लस 2c हो जाएगा। ठीक है, गुणनखंड कीजिए, तो गुणनखंड वही है, फार्मूला पे तोड़ देंगे इसको, फार्मूला पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस प्लस 2b ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca पे छोड़ देंगे, जो माइनस है उसको माइनस अंदर ब्रैकेट में कर लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। और ए प्लस बी का होल क्यूब पे है ये आपका ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब होता है। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला पे है, निम्नलिखित को हम प्रयोग करके निम्नलिखित को मान ज्ञात करें। अब इसको मान, जैसे 99 का मान निकालना है, क्यू का मान निकालना है, तो 100 माइनस 1 टू पावर क्यू है, ए माइनस बी का होल क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू माइनस 3ab प्लस 3ab बी सी प्लस माइनस बी क्यू। ठीक है, अब ये निकाल लोगे, गुणनखंड कीजिए, 8 नंबर क्वेश्चन गुणनखंड करना है। तो अब इसको तोड़ेंगे, जैसे 2a क्यू है, यदि 8a क्यू है तो 2a का होल क्यू हो जाएगा ना, उसी तरह से b का क्यू 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होगा ना, तो आप वही सीधा सीधी फार्मूला लगाएंगे। ये हो जाएगा, इसको बनाओगे, सत्यापित कीजिए। अब कह रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू हो जाता है एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आप LHS से चलो, RHS से चलो, इसको मल्टीप्लिकेशन मेथड से मल्टीप्लाई करो, सहचर विजेती दोनों तरफ बराबर हो जाएगा, तो सत्यापित हो गया, तो होगा ही। इसी तरह से अब 9-10 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 टू पावर कितना हो जाएगा, 3y टू पावर क्यू प्लस 5x टू पावर क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू पर है ना। ए क्यू प्लस बी क्यू का क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यदि प्लस में होता है तो माइनस में हो जाता है वहाँ माइनस ए बी, यदि माइनस में तो प्लस में हो जाएगा। गुणनखंड ज्ञात कीजिए, इसका गुणनखंड सेम चीज़ ये हुए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab, ये जो तोड़ेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab, तो उसका फार्मूला क्या हो जाता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ठीक है, ये आसान है सब। हाँ, अब इसमें देखो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है, तो दिखाई कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इज इक्वल टू 3xyz होगा। तो अब क्या है, हम जानते हैं एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इज इक्वल टू क्या होता है, वो हम कर लेंगे। और कोई भी संख्या को हम किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यू सिद्ध हो गया। वास्तव में घनों का परिकलन कीजिए, बिना निम्नलिखित में प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। तो सेम वही फार्मूला पे है डायरेक्ट, ये भी
नीचे दिया है तो निम्नलिखित क्षेत्रफल दिए गए हैं, उनमें प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजन ज्ञात कीजिए। तो लंबाई और चौड़ाई के लिए तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो अतः दिया हुआ क्या है 25a² माइनस 35a प्लस 12 है। तो ये दो गुणनखंड होंगे, इनमें एक लंबाई होगा दूसरा चौड़ाई होगा। यदि हम इस समीकरण को इसको गुणनखंड करेंगे, क्षेत्रफल दिया है तो लंबाई इंटू चौड़ाई, तो एक लंबाई होगा एक चौड़ाई होगा। ठीक है, तो आयतों है, आयत में क्या होगा, एक भुजा ज़्यादा हो, जो बड़ा होगा उसको बड़ा लंबाई मान लेंगे, जो छोटा हो चौड़ाई मान लेंगे। ठीक है, इसी तरह से इसको भी गुणनखंड कर लेंगे। घनाभों का, इसके आयत के नीचे दिए भी घनाभ होगा तो क्यूब के फॉर्म में होगा, क्यूब का गुना LBH होता है उसका। ठीक है, ये आसान है सब। ये ख़त्म हुआ, बहुपद ख़त्म हुआ। इसी तरह से अगला चैप्टर आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, आप इसी तरह से कंटिन्यू फॉलोअप कीजिए मेरे वीडियो को, आपको सारा 9th का बुक ख़त्म कर देंगे। ओके, थैंक